स्विस बैंकों में भारतीयों का जो जमा किया गया पैसा है वो एक नहीं दो नहीं पूरे 3 गुना बढ़ गया है। लेकिन ये स्विस बैंक है क्या? इसके अंदर जो नंबर अकाउंट होते हैं वो क्या होता है? क्यों दुनिया भर के लोग स्विस बैंक में अपने पैसे छुपा कर रखते हैं? और क्या हम जैसे लोग स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं? स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि स्विस बैंक में जो भारतीय पैसे जमा करते हैं वो अमाउंट 3 टाइम्स बढ़ गया है। 2023 में जो रकम 1.04 अरब स्विस फ्रैंक थी वो अब 3.5 अरब हो गई है, यानी कि लगभग 37,600 करोड़ रुपए। अब सवाल ये किया जा रहा है कि इतना पैसा आया कहां से? क्या ये काला धन तो नहीं है? काला धन या ब्लैक मनी वो पैसा होता है जिसका ट्रांजैक्शन आप गवर्नमेंट से छुपा कर करते हैं। तो असल में ये पैसा केवल लोगों की गुल्लक में पड़े सिक्कों का जमा नहीं है। इसमें से ज्यादातर पैसा जो है वो बैंकों, कंपनी और बड़े बड़े वित्तीय संस्थानों का है। व्यक्तिगत खातों में तो बस 11% की बढ़ोतरी हुई है, यानी जो बढ़ा चढ़ा हुआ हिस्सा है वो या तो बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट आदि से हुआ है। अब यहाँ पर जिस स्विस बैंक की इतनी बात की जा रही है, थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अभी मैंने ब्लैक मनी की बात कही, तो लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जिसमें से एक है स्विस बैंक में पैसों को रखना। यहाँ स्विस बैंक किसी एक पर्टिकुलर बैंक को नहीं कहा जा रहा है, बल्कि स्विट्जरलैंड के जितने भी बैंक्स हैं उन्हें स्विस बैंक कहते हैं। और ये बैंक फेमस है अपने सिक्योरिटी के लिए। इस बैंक के अकाउंट सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही नहीं बल्कि दुनिया में ही सबसे सिक्योर अकाउंट होते हैं। ये नियम अभी का नहीं है बल्कि 1713 का है। 1713 में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया था कि कोई भी बैंक अपने बैंक होल्डर्स के डिटेल्स को कहीं भी शेयर नहीं करेगा। बस फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड के आसपास के देश वहां अपना पैसा रखने लग गए। इसके बाद बाहर से यहाँ काफी पैसा आने लग गया, जिसका फायदा स्विट्जरलैंड को हुआ। बैंकों को फायदा हुआ क्योंकि उनके पास पैसे आने लग गए, और लोगों को फायदा हुआ क्योंकि उनकी जो डिटेल्स थी वो सेफ एंड सिक्योर होने लग गई। बस उसके बाद क्या था, दुनिया भर के वो लोग जो अपना ब्लैक मनी छुपाना चाहते थे उनके लिए फेवरेट बैंक डेस्टिनेशन बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक मनी को ही यहाँ रखा जाता है। जिस देश की इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती है और वहाँ पर काफी अमीर लोग हैं, वो भी स्विस बैंक में अपने पैसे को रखते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक भी काफी ज्यादा स्टेबल करेंसी है। अगर इंडियन करेंसी से तुलना करें तो अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उस समय में एक स्विस फ्रैंक की कीमत जो है वो 106.16 इंडियन रुपए जो है वो है। अब ये जान लेते हैं कि स्विस बैंक में कौन अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपके पास कम से कम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होने चाहिए, आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स हो। तो जो नॉर्मल अकाउंट है वो आप कहीं पर भी रह के खुलवा सकते हैं, घर पर बैठकर भी खुलवा सकते हैं, लेकिन स्विस बैंक फेमस है अपने नंबर्ड अकाउंट के लिए, जहां छुपाया जाता है असली पैसा। अब ये जानते हैं कि इस अकाउंट को कैसे खुलवा सकते हैं। तो ये अकाउंट खुलवाने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। इसकी खासियत ये है कि यहाँ नाम की जगह एक कोड दिया जाता है और उसी कोड से इस अकाउंट को ऑपरेट किया जाता है। कौन सा कोड किसका है ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर पैसे भेजने हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए होती है। इंडिया में नाम चाहिए होता है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बाकी के डिटेल्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन स्विस बैंक के नंबर अकाउंट के लिए आपको बस वो कोड चाहिए। उसके मदद से आप सभी ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी वहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकता है, उसके लिए भी अलग नियम कानून है। उससे पहले जो वेरिफिकेशन है वो चेक किया जाता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक किया जाता है, ये भी देखा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एलिगेशंस हैं या नहीं उस व्यक्ति के ऊपर। लेकिन उसके बाद भी कई लोग इसमें लूप होल निकाल ही लेते हैं। लेकिन एक बार वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट खुल गया, फिर बैंक के सभी एम्प्लॉय के पास भी अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स जो है वो नहीं होती है। लेकिन इस अकाउंट को रखने के चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और कोई बाहर से अकाउंट खुलवा रहा है तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स की डिटेल जो फॉरेन गवर्नमेंट है उनको नहीं दे सकता है। अगर उस इंसान पर सीरियस एलिगेशंस है, उस सिचुएशन में उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन को जो है जिस देश ने मांग की है उसको दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ सीरियस क्राइम हर देश के लिए अलग अलग है। स्विट्जरलैंड जिसे सीरियस क्राइम मानेगा उसी केस में ऐसा होगा। ऐसा पहले नहीं था, लेकिन बाद में कई देशों ने स्विट्जरलैंड पर प्रेशर बनाया, जिसके बाद से ये नियम आया। इंडिया की तरफ से भी स्विट्जरलैंड पर काफी प्रेशर बनाया गया, जिसके बाद 2018 में इंडिया स्विट्जरलैंड ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ, जिसके बाद स्विट्जरलैंड ने जो अकाउंट होल्डर्स थे स्विस बैंक में उनकी डिटेल्स जो थी वो इंडियन गवर्नमेंट को दी। लेकिन ये डिटेल जो है वो पब्लिक नहीं की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर भी कई लोगों ने लूप होल निकाल लिया, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं और फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड में जाके स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं।
लेते हैं। ऐसे केसेस में उस व्यक्ति को ट्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि स्विट्जरलैंड की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और वहाँ पर शांति भी बनी रहती है। तो बेसिकली स्विस बैंक स्विट्जरलैंड के बैंक्स हैं जहाँ पर लोग अकाउंट इसलिए खुलवाते हैं क्योंकि उनके पैसे वहाँ पर सिक्योर रहते हैं। वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। जो स्विस करेंसी है स्विट्जरलैंड की, स्विस फ्रैंक जिसको बोलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। तो इन सबको देखते हुए ही लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। और इसके अलावा जो लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी करना चाहते हैं वो लोग भी वहाँ पर अकाउंट खुलवाते हैं ताकि उनकी जो डिटेल्स हैं वो बाकी देशों तक ना पहुँच पाए। तो अब आई होप आप ये समझ ही गए होंगे कि स्विस बैंक है क्या, वहाँ पर आप कैसे अकाउंट खुलवा सकते हैं और लोग क्यों वहाँ जाते हैं अपना अकाउंट खुलवाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।